बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और मेरा साथ देंगे फ़याज़ मोहम्मद जो इंटरनेशनल क्रिकेट के सीनियर तरीन खिलाड़ी हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि 2020 वर्ल्ड कप के मैच जारी हैं और अब आज जो मैच है ये बड़ा अहम मैच है। मजमूई तौर पर आज का जो मैच है ये 47वां मैच है और आज जो सुपर 8 में मुकाबले हो रहे हैं, बांग्लादेश और इंडिया आपस में टकराएंगे। और ये बात भी आपको बताना ज़रूरी है कि ये सुपर 8 का 7वां मैच होगा आज। और ये भी बताना ज़रूरी है कि इंडिया अब तक कोई मैच नहीं हारा, जबकि बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया से अपना एक मैच हार चुकी है। लेकिन आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान ने जितना गंद मारा है वो सुपर 8 में पहुंच ही नहीं सके। इस पर भी मैंने फ़याज़ साहब से पूछना है, उनका तज़किया लेना है कि जो मेजर सर्जरी कहा था अरस्तु साहब ने, जिनका नाम मोहसिन नकवी है, तो वो अब तक अरस्तु साहब जो है वो कुछ सर्जरी शुरू कर चुके हैं कि नहीं? वो बेहोशी की पहले दवाई दी जाती है और इस तरह कई तैयारी होती है, फिर टीके लगाए जाते हैं, फिर उसकी तैयारी की जाती है, फिर उसके टेस्ट होते हैं। तो कहाँ तक पहुँचा ये भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ़याज़ साहब। जी वालेकुम सलाम। फ़याज़ साहब, पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ, आपने हमें वक्त दिया आज फिर, और ईद के बाद हम फिर नाज़रीन के साथ जुड़े हुए हैं आज से। तो नाज़रीन आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये बताइए कि आज 7वां मैच है सुपर 8 का इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान। क्या देख रहे हैं, किस टीम का पल्ला भारी है और ये मैच कहाँ हो रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना डीपली एक इंट्रोडक्शन करा दिया है ओवरऑल वर्ल्ड कप का, पाकिस्तान का, और कहाँ पे मैच हो रहा है और इसकी इम्पोर्टेंस कितना है सुपर 8 के इस मैच की इंडिया और बांग्लादेश की। तो ये बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान जो मैच होने जा रहा है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है बांग्लादेश के लिए और ओवरऑल इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया कंसेक्यूटिव जीत रहा है और अभी तक अनबीटन है पूरे टूर्नामेंट में। उसकी अपनी जो रन रेट है, नेट रन रेट, वो भी बहुत मैटर कर रही है, क्योंकि फर्स्ट पे उनके ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया खड़ा है और सेकंड पे इंडिया है और एक पूल में से 2 टीमें ही निकलेंगी। इंडिया की रन रेट, नेट रन रेट के लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है और दूसरा वैसे भी अपने पॉइंट्स को स्टेबल करने के लिए और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए इंडिया का जीतना ज़रूरी है। और ये जो मैच है ये सर विवियन रिचर्ड क्रिकेट स्टेडियम वेस्ट इंडीज़ में मैच होने जा रहा है, जहाँ पे 2007 के वर्ल्ड कप के सुपर 8 के मैचेस भी हुए थे और वहीं पे आज ये 2024 के जो सुपर 8 के मैचेस हैं वो उसमें आज इंडिया और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। अच्छा, वहाँ का जो इस वक्त दर्जा रहता है, चूँकि शाम 7 साढ़े 7 बजे मैच शुरू होगा, तो वहाँ पे कोई बारिश का इम्कान है? जो अब तक वेदर की प्रेडिक्शन है, वेदर की रिपोर्ट है, वहाँ पे सनी वेदर बताया जा रहा है, सनी डे होगा और वेदर में जो बारिश या इस तरह का कोई क्लाउडी वेदर नहीं होगा, बारिश नहीं होगी और ये फुल मैच होगा और जो पिच होगी वो काफ़ी हार्ड होगी और जो वेदर होगा काफ़ी हार्ड होगा और जो मैच होगा वेरी एक्साइटिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे रन्स उगलेंगे, रन्स बनेंगे और जो मैच होगा वो काफ़ी एक्साइटिंग देखने को सुनने में आ रहा है। यानी कि दोनों टीमों का जिन ममालिक के साथ तल्लक है वो दोनों गर्म है दर्जा हरारत के हवाले से, बांग्लादेश भी और इंडिया भी। तो उन पे वहाँ का मौसम कोई नज़रअंदाज नहीं होगा, क्योंकि वो बड़ी गर्मी देख चुके हैं यहाँ पर। तो अब ये बताएं कि दोनों टीमों में से कौन सी टीम का पल्ला भारी है और आज के मैच में कोई अपसेट हो सकता है, बांग्लादेश हरा सकती है इंडिया को? जी, बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश ओवरऑल टूर्नामेंट में अच्छा मतलब एक मीडियम लेवल की वो परफॉर्मेंस दे के आया, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए पाकिस्तान से तो वो मच बेटर, बेहतरीन करके परफॉर्मेंस दे के जहाँ तक पहुँचा है। जो 1-2 मैच वो उसके जो हारा है वो बांग्लादेश, अभी जो रिसेंट भी, तो वो इससे पहले जो मैच उन्होंने लॉस किया था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, तो फिनिशिंग जो था वहाँ पे आके ये थोड़ा सा कोलैप्स हो जाते हैं। तो अगर ये फिनिश अच्छा करें तो ये भी मैच जीत भी सकते हैं और इंडिया को टफ टाइम देने के साथ साथ ये मैच विन भी कर सकते हैं और अपने 2 पॉइंट जो हैं वो सिक्योर भी कर सकते हैं। अब नाज़रीन जो मरहला है, हम सवाल लेंगे। मेरे पास सवाल है मिसेस बतूल का, जिसका तल्लक जो है मुल्तान से है। पूछ रही हैं कि आज बांग्लादेश जो है अगर वो इंडिया को हराता है ग्राउंड के अंदर, तो फिर बांग्लादेश की क्या पोजीशन होगी कि वो सेमीफाइनल की तरफ कूच कर सकता है?
जी बिल्कुल, अगर बांग्लादेश ये मैच जीतता है तो उसका जो नेक्स्ट मैच होगा वो अफ़गानिस्तान के साथ होगा और उसके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि उसको अच्छे तरीके से जीत के वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए वो काफ़ी अपनी जो नेट रन रेट के साथ मैं मतलब 2 पॉइंट के साथ और बेस्ट रन रेट के साथ उसको आगे आना होगा, तो वो उसके लिए चांसेस होंगे कि वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाए। तो बांग्लादेश के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी अगर वो बांग्लादेश इंडिया को अपसेट करता है, क्योंकि इंडिया जिस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है, एक कंपोज परफॉर्मेंस है, उसमें ऑल राउंड परफॉर्मेंस है। अर्शदीप की जिस तरह की बॉलिंग, अर्शदीप सिंह की जिस तरह से बॉलिंग है और ओवरऑल जो बुमराह हैं और इसके साथ साथ जो बैटिंग अटैक, ठीक है थोड़ा सा एक पजल होते हुए या उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे विराट कोहली, लेकिन अगर फॉर्म में आते हैं तो वो भी एक गोल्डन चांस हो सकता है इंडिया के लिए। और बांग्लादेश के लिए ये भी गोल्ड नहीं हो कह सकते हैं कि अभी तक विराट कोहली फॉर्म में नहीं आ रहे, तो ये उनको एज बांग्लादेश को ज़रूर जाएगा। तो बांग्लादेश जिस तरीके से स्टार्ट किया है वर्ल्ड कप को, अगर यहाँ पे बांग्लादेश के एक प्लेयर का फॉर्म में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो है शकीब अल हसन। वो अभी तक परफॉर्म नहीं कर रहे जिस तरह के वो बैटर हैं, जिस तरह से वो बांग्लादेश की टीम को लेके चलते हैं और विनिंग ट्रैक पे लेके चलते हैं और एक फाइटिंग मैच कराते हैं। तो अगर वो फॉर्म में आते हैं तो नो डाउट बांग्लादेश इंडिया को टफ टाइम आज दे सकता है। नाज़रीन, हमने आपको आखिर में बहुत बड़ी एक न्यूज़ देनी है, फयाज साहब भी देंगे, मैं तो उनसे पूछ सकता हूं, लेकिन मेरा ख्याल है उनके पास खबर ज़रूर है कि हम आपको बताएंगे कि वर्ल्ड कप कौन ले जा रहा है 2020 का, कौन होगा चैम्पियन और किसके सर पर वर्ल्ड कप जीतने का हुम्मा बैठेगा, कौन बनेगा शहनशाह। इस पर भी मैंने बात करनी है और आपको बताना है, लेकिन उससे पहले मैंने उनसे ये पूछना है कि पाकिस्तान की टीम ने इतना गंद मारा, इतना गलीज़ खेला कि वो सुपर 8 से पहले ही आउट होगी, बल्कि टूर्नामेंट से पहले ही आउट होगी। तो उस वक्त जो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने बड़ा दावा किया था कि हम इस टीम की मेजर सर्जरी करने जा रहे हैं। तो इससे पहले जब सर्जरी होती है तो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि तैयारी होती है, टेस्ट होते हैं, तमाम टेस्ट होते हैं बॉडीज़ के, उसके बाद जनाब फैसला होता है कि सर्जरी कहाँ की करनी है और किसकी करनी है। तो फैज़ साहब बताइएगा, हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने बड़े दावा किया था कि मेजर सर्जरी करने जा रहे हैं। इसके बरक्स जब हमारे क्रिकेट के कप्तान हार कर मीडिया टॉक की तो उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए थे, एक गुमसुम बात की थी कि यहाँ पे सब नंगे हैं। उसका मतलब यही था कि बता दूंगा सारा कुछ जो कुछ हुआ प्लानिंग में। तो क्या देख रहे हैं आप, सर्जरी हो रही है कि नहीं हो रही, मुझसे बताइएगा। जी, जिस तरीके से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट ड्यूरिंग वर्ल्ड कप आई थी, ये मोस्टली होता ही है कि जो भी इवेंट खेल रही होती हैं टीमें, तो ड्यूरिंग वर्ल्ड कप या ड्यूरिंग मैचेस तो इस तरह की डिस्टर्बेंस टाइप की क्रिएट करने की जो सिचुएशन है वो नहीं की जाती। लेकिन ये कबल अज़ वक्त स्टेटमेंट जारी हुई थी मोहसिन नकवी साहब की तरफ से, जो कह सकते हैं कि जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के ऊपर उसने काफ़ी इफ़ेक्ट, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी क्योंकि पाकिस्तान का एक आखिरी मैच रहता था। उससे पहले यूएसए और आयरलैंड का मैच था जो बारिश की नज़र हुआ, पाकिस्तान के पास तब ऑप्शन भी नहीं बचे थे। अब जो सर्जरी की बात है तो सर्जरी तो ज़रूर होगी, वो तो होगी। जिस तरीके से ड्रेसिंग रूम में ये 3 बंदों की स्पीचेस हुई हैं, वकार यूनिस की हुई है और उसके साथ बाबर आजम की हुई है, फिर जो इनके हेड कोच हैं उनकी हुई है। तो यहाँ से जो ख़ासकर बाबर आजम की जो स्पीच थी उसमें उन्होंने क्लियर कट कहा है कि आज मैं वो कुछ कहूँगा जो मेरा दिल करेगा और वो कुछ कहूँगा जो रियलिटी पे बेस करता है। और मोस्टली होता ही है कि जब इस तरह का कोई भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू देता है ड्रेसिंग रूम में तो जो सीनियर प्लेयर हैं वो भी अपनी राय देते हैं। लेकिन बाबर आजम ने जब कहा कि मुझे पता था कि क्या ग्रुप में किस तरह की ग्रुपिंग चल रही है मेरे अगेंस्ट, वर्ल्ड कप के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो मुझे सब का पता है, एक का पता है, तो उसके बाद कोई भी नहीं बोला। तो इसका मतलब यही है कि बाबर आजम केस हमाम में फिर सब दंगे हैं। तो बिल्कुल अगर ये स्टेटमेंट और इसके आगे कोई भी नहीं बोला तो ये तो एक खुली किताब की तरह है कि अब मोहसिन नकवी साहब को चुनने की या मज़ीद नेगोशिएशन करने की या मज़ीद एक इन्वेस्टिगेशन करने की ना ज़रूरत ही नहीं है। तो वो उसी टाइम बाबर आजम से पूछेंगे कौन कौन ग्रुपिंग कर रहा था, कौन कौन टीम में इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा था जो एक पाकिस्तान की डिमांड थी।
तो उनके खिलाफ़ ज़रूर एक्शंस होंगे। और जहाँ तक एक्शंस की बात है, एक्शंस भी होंगे। और जहाँ तक कैप्टनसी की बात है, तो कैप्टनसी के ऊपर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क हैं, क्योंकि उन्होंने भी सेव अम्ब्रेला में जाना है और उन्होंने भी कोशिश करनी है कि जो आवाम का एक गुस्सा है, गम है, तो उसको भी कवर करना है। तो होप्स हो कि जो सर्जरी का उन्होंने बोला था, तो वो उस तरह की, उस लेवल की सर्जरी हो जो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर है, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर हो। क्योंकि नेक्स्ट जो अपकमिंग इवेंट आ रहा है ICC चैम्पियन ट्रॉफी 2025 की, तो उसके लिए वो बैटरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुक्रिया फयाज साहब, शुक्रिया। आखिरी बात मुख्तसर से ये बता दें, चंद सेकंड है आपके पास, कि कौन बनेगा चैम्पियन। आज के मैच की तो आपने बता दी कि अगर बांग्लादेश हारा भी तो वो टफ टाइम, नाम भी हारा तो टफ टाइम देगा, जीत भी सकता है। लेकिन आखिरी बात ये बता दें हमारे नाज़रीन को, कौन बनेगा चैम्पियन, क्या राय है आपकी, क्या तज़किया है? जी, अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए और ओवरऑल इवेंट के ऊपर परफॉर्म करने की बात की जाए, तो क्योंकि होम ग्राउंड कंडीशंस जो साउथ अफ्रीका की हैं, सॉरी वेस्ट इंडीज़ की हैं, तो वो उनको सूट कर रही हैं। ठीक है, वो अभी 4th नंबर पे कह सकते हैं कि उसमें वर्ल्ड कप जीतने की अगर प्रेडिक्शन के बारे में कहा जाए, तो मेरे हिसाब से 4th नंबर पे वो आता है। लेकिन जो प्रेडिक्टर प्रेडिक्ट कर रहे हैं 4th नंबर पे उसका कर रहे हैं, लेकिन मेरी जो पर्सनल प्रेडिक्शन है वो वेस्ट इंडीज़ के हक़ में है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ को होम ग्राउंड का एडवांटेज है पिच के हवाले से भी, और उनका जो वहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल वो खेलते हैं, तो उसका उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया अभी तक अनबीटन आ रही है, इसके अलावा साउथ अफ्रीका अनबीटन आ रही है, इंडिया अनबीटन आ रही है, तो ये भी टॉप की टीमें हैं। लेकिन मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो साउथ अफ्रीका के हक़ में जाएगा, कि सॉरी वेस्ट इंडीज़ के हक़ में जाएगा, कि वेस्ट इंडीज़ होम ग्राउंड का ज़रूर एडवांटेज लेगा और ये वर्ल्ड कप जीतने की सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन। बहुत शुक्रिया फयाज साहब आपका। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे दे इजाज़त, और फयाज साहब को भी अल्लाह ने के पास।